हर समझदार और जानकार व्यक्ति को ये पता चल चुका है कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 सालों में दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है फ्री की रेवड़ी के चक्कर में। और अब तो हाईकोर्ट ने भी आम आदमी पार्टी की सरकार को फटकार लगाई है। अब तो हाईकोर्ट ने भी इस बात को स्वीकार किया कि फ्री की रेवड़ी के चक्कर में दिल्ली बर्बाद हो चुकी है। अब तो हाईकोर्ट ने भी ये स्वीकार किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा नहीं, वेतन देने के लिए पैसा नहीं, ये फ्री के कल्चर ने, फ्रीबीज के कल्चर ने दिल्ली को बर्बाद किया है। नमस्कार दोस्तों, अब आप सबको पता ही होगा कि हाल ही में दिल्ली में एक हादसा हुआ, एक भयंकर, एक दर्दनाक हादसा हुआ कि दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर जिसके बेसमेंट में पानी भरा, जिसकी वजह से वहाँ पर 3 छात्रों की मौत हो गई। पूरी तरह से वहाँ की सरकार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, अब तो एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी है, तो ये सारे लोग पूरी तरह से फेल हो गए। और दिल्ली के कोचिंग सेंटर का जो ये हादसा था, उसी मामले में एक सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने वहाँ की आम आदमी पार्टी सरकार को फटकार लगाई है। आम आदमी पार्टी सरकार की एक तरह से कहा जाए तो पोल खोल के रख दी है। केजरीवाल एंड कंपनी की मुफ्त की जो राजनीति है, फ्री की रेवड़ी वाली जो राजनीति है, उसके ऊपर दिल्ली हाईकोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। अब आप सबको पता ही होगा कि पिछले 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार किस तरह बनी है। फ्री पानी देंगे, फ्री बिजली देंगे, फ्री वो देंगे, फ्री ये देंगे, पर ये फ्री के चक्कर में आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल एंड कंपनी ने दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और जस्टिस तुषार राव, इन्होंने जो आम आदमी पार्टी की फ्रीबीज की जो राजनीति है दिल्ली में, उसकी पोल खोल के रख दी। इन दोनों ने कहा, इस मामले में सुनवाई करते हुए, दिल्ली का जो हादसा था उस मामले में सुनवाई करते हुए, कि ये जो फ्रीबीज की संस्कृति है उसकी वजह से आज दिल्ली सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा नहीं है, वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। दिल्ली को लेकर कोर्ट की तरफ से कहा गया, एक तरह से कहा जाए तो चिंता जाहिर की गई कि आज दिल्ली में जहां जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और यहां पर ड्रेनेज सिस्टम जो है दिल्ली का, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के जजों ने तो ये भी कहा कि आप कई मंजिल इमारत बनाने का परमिशन तो दे रहे हो, पर ड्रेनेज सिस्टम का क्या, जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। साथ ही साथ दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि नागरिक संस्थाओं के पास पैसा नहीं, वो कंगाल हो चुकी है। आम आदमी पार्टी की सरकार से ये पूछा, उनको ये फटकार भी लगाई दिल्ली हाईकोर्ट ने कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए, जनसंख्या बढ़ रही है दिन प्रतिदिन दिल्ली की, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए बराबर वहाँ पर वो आप कहाँ से करोगे, क्योंकि आपकी सरकार कंगाल हो चुकी है। आपके पास ये सारी चीज़ें सही करने के लिए पैसा नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि आप फ्री का कल्चर चाहते हो, फ्री की संस्कृति चाहते हो, लोगों को सारी चीज़ें फ्री में देना चाहते हो, पर आपके पास पैसा नहीं है। अब फ्री में आप दोगे, आपके पास पैसा कहाँ से आएगा? अगर आपके पास पैसा नहीं आएगा, आपके पास पैसा नहीं है, तो फिर आप पैसा खर्च कैसे करोगे? ये दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है। गौर करने वाली बात तो ये भी है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को कुछ परियोजनाओं पर काम करने के लिए कहा था, तो एमसीडी ने ऐसा जवाब दिया कि इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए और स्टैंडिंग कमेटी सिर्फ 5 करोड़ का बजट पास कर रही है। तो हुआ क्या? इसका मतलब क्या हुआ कि दिल्ली सरकार के पास या एमसीडी के पास, जहाँ आज आम आदमी पार्टी की सरकार है एमसीडी में भी, तो उनके पास पैसा नहीं है। कहाँ से होगा पैसा? फ्री की रेवड़ी ये लोग देते हैं, हर चीज़ फ्री में देते हैं। आप समझिए, हर समझदार और जानकार व्यक्ति को इतना तो पता चलेगा कि 1 रुपये वाली माचिस, एक छोटी सी सुई, वो भी फ्री में नहीं मिलती। तो बड़ी बड़ी महंगी चीज़ें आप देश के लोगों को या दिल्ली के लोगों को फ्री में देंगे तो कब तक पैसा आएगा? कहाँ से पैसा आएगा? और दूसरी गौर करने वाली बात यह भी है कि अब दिल्ली में धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की पोल खुलती जा रही है। अरविंद केजरीवाल और उनकी कंपनी की, आम आदमी पार्टी की धीरे धीरे सारी जो नाकामियां हैं वो बाहर आती जा रही है। जैसे कि हाल ही में जो ये कोचिंग सेंटर वाला हादसा हुआ, 3 छात्रों की वहाँ पर मौत हो गई, तो उसके बाद वहाँ पर छात्रों ने किस तरह से आम आदमी पार्टी सरकार की पोल खोली। एमसीडी ने कहा है कि ये आपदा है। सर मैं मानूंगा ये पूरी तरह से लापरवाही है। सर मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ,
आधा घंटा बारिश होने पर सर घुटनों तक पानी आ जाता है। और ये सब 2 सालों से लगातार हो रहा है सर। आपदा वो होती है जो कभी कभार होती है, एक बार होती है सर। हम 2 साल से देख रहे हैं ये लगातार हो रहा है। दूसरी बात सर, मैंने अपने मकान मालिक से बात किया, उन्होंने बताया कि वो 10 से 12 दिन से जाकर काउंसलर से यहाँ बोल रहे थे लगातार कि नालों की सफाई कराई जाए, लेकिन वो नालों की कोई सफाई नहीं करा रहे हैं सर। 100 मीटर की सड़क बनती है और उसके ऊपर 4 नेता आ जाते हैं, हमने बनाई, और उसके बाद प्रचार पे प्रचार होता है, हमने 100 मीटर की सड़क बना दीजिए, बहुत बड़ी सड़क बना दीजिए। और इतना भी देखती हूँ कि जब वहां बोर्ड लगता है ना कि किसने सड़क बनाई, उस पे भी लड़ाई हो रही होती है कि नहीं यहाँ पे मेरा नाम लगेगा। और जब उसी सड़क के ऊपर पानी भर जाता है लापरवाही के कारण से, भ्रष्टाचार के कारण से, तो सारे गायब हो जाते हैं, कोई दिख नहीं रहा। मैं कल वहां गई, मुझे बड़ी पीड़ा है इस बात की कि अभी तक दिल्ली सरकार का कोई भी मंत्री, दिल्ली सरकार का एमसीडी का कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी ऑफिसर इन परिवारों से नहीं मिला है। सर आपसे यही रिक्वेस्ट है सर, प्लीज गिव जस्टिस सर। और आप सबने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी मीडिया के माध्यम से कि दिल्ली में ये दर्दनाक हादसा हुआ तो उसके बाद दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के नेता है, संजय सिंह हो या कोई भी आम आदमी पार्टी के नेता, वो कैमरे के सामने आकर संसद के बाहर परिसर में खड़े होकर विरोध प्रदर्शन करते हैं बीजेपी की सरकार के विरुद्ध। एलजी को लेकर रोना रोते हैं। पर दिल्ली में 10 साल से इनकी सरकार है तो इन्होंने किया क्या? बीजेपी का क्या लेना देना दिल्ली की व्यवस्था से, दिल्ली के प्रशासन से? और एलजी को ही सब कुछ करना है वहाँ पर दिल्ली में, तो फिर आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ पर क्यों चल रही है? अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की ये पुरानी आदत है, जब इनके ऊपर कोई बात आती है तब ये लोग सारा दोष किसी और पर डाल देते हैं, बात को घुमा घुमा करते हैं, सोशल मीडिया पर आकर झूठ मूठ का हंगामा करते हैं, नौटंकी करते हैं, झूठा दिलासा लोगों के लिए प्रकट करते हैं। पर इनका दिल कितना मैला है, इनकी सोच कितनी घिनौनी है। इनका बस यही फंडा है जो कांग्रेस ने पिछले 50-60 सालों में देश के लिए किया, मतलब देश के लिए मतलब भ्रष्टाचार किया देश में, देश को लूटा, पेट भर के लूटा, वैसा ही कुछ पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में कर रही है। पर अच्छी बात यह है कि अब धीरे धीरे आम आदमी पार्टी की सच्चाई, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की सच्चाई लोगों की नज़र में आ रही है, लोगों की समझ में आ रही है। और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ, कई मेरे वीडियो ऐसे हैं जिसमें मैं ये बात कह चुका हूँ कि आने वाले 2 साल ज़्यादा से ज़्यादा आम आदमी पार्टी का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार वाली पार्टी, फ्री की रेवड़ी बांटने वाली पार्टी, देश को बर्बाद करने वाली पार्टी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी।